अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बताऊंगा कि पाइल्स के लिए बैरूनी तौर पर एक्सटर्नल यूज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे सवालात मुझे आए हुए हैं। आज मैं बहुत ही आसान नुस्खा आपको बताऊंगा जो आप घर में ही तैयार करके घर में ही उसको लगा सकते हैं। कोई क्रीम ढूंढने की, कोई ऑइंटमेंट ढूंढने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल सत्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है 3 टॉप मेडिसन फॉर फिशर एंड पाइल्स एक्सटर्नल यूज़, बैरूनी तौर पर जो इस्तेमाल की जाती हैं फिशर के लिए, पाइल्स के लिए। चूँकि बाद अक्सर मरीज जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको पाइल्स है यानी बवासीर है या फिशर है। फिशर वो होते हैं जो हमारे मकद का जो रिंग होता है उसके अंदर ऐसे कट से लग जाते हैं, चीरे से आ जाते हैं, वो फिशर होता है। उससे में से भी ब्लीडिंग आती है, जलन होती है, साड़ लगता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी सूजश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। जो पाइल्स होती है बवासीर, इसके अंदर भी ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होती है, जलन भी होती है। इस किस्म की अलामात इनकी मिलती जुलती होती हैं। लेकिन जब उनका फिजिकली एग्जामिनेशन किया जाता है, कोई डॉक्टर करता है या कोई और घर में से फ़र्द जो समझदार होता है, तो फिर वो बताता है कि आपको पाइल्स नहीं है। पाइल्स जो के अंदर होती है, उसका रेक्टम के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर अंदरूनी तौर पर उसका ताल्लुक होता है। ये जो फिशर होता है, ये रिंग जो होता है मकद का, इसके अंदर ही इसका सारा सिस्टम होता है। ये तो हो गया इनका आपस में डिफरेंसेस, फ़र्क। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम मेडिसिन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने के लिए खा रहे हैं, लेकिन बैरूनी तौर पर हमें कोई सजेस्ट की जाए मेडिसिन, या बहुत सारी ऐसी क्रीमें बाज़ार में मिलती हैं जो हम लगा लेते हैं। वक्ती तौर पर तो रिलीफ मिलता है, लेकिन ज़्यादा लंबा अरसा तक वो अपना असर नहीं रखती। आज मैं दोस्तों जो आपको मेडिसिन बताऊँगा वो लंबा अरसा तक असर रखेगी और आपको 100% क्लियर कर देगी, फिशर हो या पाइल्स हो। आपने क्या करना है, सबसे पहले मेडिसिन जो है वो है एस्क्यूलिस मदर टेंक्चर में लेनी है। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है आपने लेनी है एस्क्यूलिस, पहली हो गई, और दूसरी जो होगी वो होगी कैलेंडोला क्यू। तीसरी मेडिसिन जो होगी वो हाइड्रास्टस आपने लेनी है, हाइड्रास्टस क्यू। ये तीनों क्यू जो हैं ये आपने सरसों का तेल घर से ही उठा लेना है। 120 ml जो कोई बोतल ले लें, उसके अंदर डाल लें, थोड़ी सी उसकी सतह जो है वो कम रख लें, यानी उसके अंदर जगह होगी मेडिसिन डालने के लिए। और ये तीनों मेडिसिन आपने ले लेनी है, 50-50 कतरे उसके अंदर तीनों के डाल के अच्छी तरह उसको शेक कर लेना है, हिला लेना है। हिला के जब वो मिक्स हो जाएगी ना, फिर आपने जब भी बाथरूम जाना है बाथरूम के अंदर रख लें, उसको मकद के अंदर अच्छी तरह उंगली को लगाकर मकद के अंदर तक आपने अच्छी तरह लगानी है। 4-5 दफ़ा दिन के अंदर लगा लिया करें, आपको तकलीफ पहले दिन ही ख़त्म हो जाएगी। ब्लीडिंग नहीं होगी, स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर फिशर है तो वो फिशर ख़त्म हो जाएंगे, पाइल्स की तकलीफ है, सारे मामला आपके ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपने एस्क्यूलिस है, दूसरी पियोनिया, रेटिना, ये हाइड्रास्टस, ये आपने 10-10 कतरे मदर टेंक्चर लेकर एक ही जगह पर डाल लेने हैं। सुबह दोपहर शाम साथ आपने पीने भी हैं। बहुत ही जल्द और आपकी सोच से जल्दी और इतनी तेज़ रफ्तारी से आपको फ़र्क पड़ेगा कि आप ऑपरेशन को भी भूल जाएंगे। ऑपरेशन की तकलीफ भी उठानी पड़ती है और उसमें बजट भी ज़्यादा लगता है, इस पर पैसे भी आपके ज़्यादा कम लगेंगे और आपको रिलीफ भी जल्दी मिलेगा और हमेशा के लिए मिल जाएगा। ये जो सरसों के तेल के अंदर आपने मिलाकर दवाई लगानी है, वो जब आपको आराम आ जाए तो उस वक्त भी आपने ये रूटीन रखनी है कि जब भी नहाने के लिए आपने जाना है, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा नहाते हैं, वो उंगली को लगाकर आपने मकद के अंदर अच्छी तरह उसको लगा लिया करना है। कभी भी फिर आपको दोबारा बवासीर की शिकायत नहीं होगी। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।